दोस्तों, मैं हूं परवीन चंद, देवभूमि उत्तराखंड से। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस धरती की जहां की हवा में भी हिम्मत है और जहां की मिट्टी में भी शौर्य है, जहां के लोगों ने पहाड़ों जैसी हिम्मत और गंगा जैसी पवित्रता दुनिया को दिखाई। हाँ दोस्तों, ये वही देवभूमि उत्तराखंड है। और 9 नवंबर सन 2000, ये दिन तो शायद ये तारीख सभी लोगों को याद होनी भी चाहिए और होगी भी। ये तारीख सिर्फ एक कैलेंडर की लाइन नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जब इस पहाड़ी मिट्टी के लोगों ने अपनी पहचान, अपने हक और अपने स्वाभिमान के लिए आवाज़ उठाई थी। और वो आवाज़ दिल्ली तक भी गूंजी थी। और सालों के संघर्ष के बाद, आंदोलन और बलिदानों के बाद आखिरकार उत्तराखंड का जन्म हुआ, एक नए जोश, नई उम्मीद और नई पहचान के साथ। आज जब हम इस दिन को मना रहे हैं तो हमें उन गुमनाम वीरों को सलामी करना चाहिए जिन्होंने अपने खून पसीने से राज्य को बनाया। उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ नहीं है भाई, ये है शौर्य की भूमि। यहाँ हर घर एक सिपाही निकलता है। हमारे कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट अपनी खुद की एक रेजिमेंट है उनकी, जो देश की सरहदों पर तिरंगा लहराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। यहाँ की महिलाएं मेहनत की मिसाल हैं। यहाँ के युवा मेहनती, जुझारू और अपने सपनों के लिए हमेशा आगे तैयार रहते हैं। यहाँ की धरती हमें सिखाती है, कभी झुको मत, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने राज्य को और भी ऊंचाइयों में ले जाने की। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, गढ़वाली कुमाऊनी बोलियां आगे बढ़ाएं और अपनी नदियों और जंगलों को बचाएं और अपने गांव को फिर से बचाएं। अब ये बचाएं और बचाओ, ये बोलने में आसान लगता है कि हमने बोल दिया कि भाई नहीं, पेड़ पौधे बचाओ, जंगल बचाओ। नहीं, इसमें सभी का सहयोग होना ज़रूरी है। सभी ने करना है, भले शुरुआत छोटी हो मगर अपने से हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी इस चीज़ में ध्यान देंगे। तो दोस्तों, अब हम जिम्मेदारी है कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखेंगे, गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों को आगे बढ़ाएंगे और नदियों और जंगलों को बचाएंगे और अपने गांव को फिर से बसाएंगे। क्योंकि बहुत से गांव आज ऐसे हो गए हैं, मैंने खुद अपने आसपास में देखा। एक समय ऐसा था कि गांव में कोई फंक्शन होता था या कुछ होता था तो 100 लोग इकट्ठा होते थे, एक उदाहरण, मिनिमम 100 लोग। और आज की डेट में ऐसा हो गया है कि कुछ हो भी रहा है तो पता ही नहीं लग रहा है कि उसके घर में कुछ हुआ है। तो संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है पहाड़ों से। और विलुप्त होने का भी कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही लोग अपनी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम पहाड़ी हैं और हमें झुकना नहीं जानते, ना ही थकना जानते हैं, बस आगे बढ़ना जानते हैं। तो ये चीज़ें सभी को याद रखनी है। तो दोस्तों, मैं परवीन चंद, देवभूमि उत्तराखंड, पिथौरागढ़, मिनी कश्मीर का वासी, आप लोगों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने जो 2 शब्द बोले वो अच्छे लगे होंगे। और नमन करता हूँ उन वीरों को जिन्होंने उत्तराखंड अलग करने के लिए जो आंदोलन हुए थे, उनमें जो अपना सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने दिया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ये देवभूमि उत्तराखंड उनका हमेशा ऋणी रहेगा। आभार व्यक्त कर रहा हूँ सभी उत्तराखंड वासियों से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़ी। धन्यवाद।